Hello students, how are you all? I wish you all are fine. Today students, we are going to study worksheet number 16. Let's start. On 6th August 1945, an estimated 1,46,000 people were killed in the Hiroshima bomb blast. Students, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा जो कि जापान में है उस शहर के अंदर बम ब्लास्ट डाला गया था अमेरिका के द्वारा और उसमें जो है 1,46,000 लोग जो है मारे गए थे। एटम बम डाला गया था, आप सबको ही पता है। अप्रोक्सीमेटली 39,000 पीपल वर अफेक्टेड, उससे 39,000 पीपल अफेक्ट हुए थे एंड 80,000 पीपल डाइड इन द सेकेंड एटॉमिक ब्लास्ट इन नागासाकी। और दूसरा ब्लास्ट नागासाकी में डाला था बम डाला था एटम बम, उससे 80,000 लोग जो है मारे गए थे। जापान ऑन 9 अगस्त 1945, नागासाकी पर डाला गया था 9 अगस्त को, हिरोशिमा पर 6 अगस्त को 1945। इट वाइप्ड आउट ऑलमोस्ट 90% ऑफ जापान्स पॉपुलेशन। जापान की पॉपुलेशन 90% इससे नष्ट हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी। सिंस देन, तब से दिस डे इज ऑब्जर्व्ड एज हिरोशिमा डे ऑल ओवर द वर्ल्ड। सारे संसार में इसको हिरोशिमा डे के रूप में बनाया जाता है। वॉर्स कॉजेज ए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। देखो, वॉर हमेशा क्या लाता है? डिस्ट्रक्शन लाता है। एंड मे इवन कॉज द वर्ल्ड टू एंड, और संसार को नष्ट करता है। इफ़ वी डू नॉट स्टॉप डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़, यदि हम नहीं रोकेंगे ये तबाह करने वाली एक्टिविटीज़ को, जैसे कि एटम बम है वो तबाह करने वाला ही वेपन है। ए सिमिलर आइडिया इज़ रिफ्लेक्टेड इन द पोएम फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस पोएम में भी फायर एंड आइस के अंदर भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यही आइडिया कि अगर संसार नष्ट होगा तो कैसे होगा, इस पोएम के अंदर एक्सप्लेन किया है। इट शोज ए डीप कंसर्न, उसकी डीप कंसर्न है इस इशू के ऊपर। व्हाइल यू रीड द पोएम गिवन बिलो, notice how the poet uses words like and, fire, Paris and hate. आप जब इस पोएम को पढ़ेंगे जो नीचे है तो इसमें वर्ड्स जो यूज़ हुए हैं डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड ही वर्ड्स जो है पोइट ने यूज़ किए हैं, जैसे एंड, फायर, पेरिस एंड हेट। आपको पता था यही होती है लैंग्वेज एंड हार्मनी, वो इसमें यही कंटेंट था इसका। ऑल्सो नोट हाउ द पोइट यूजेस सम वर्ड्स रिपीटेडली, और पोइट ने कुछ वर्ड रेपिटेशन भी किया है सम से। वो रेपिटेशन कभी भी पोइट क्यों करता है? किसी बात को एम्फेसाइज करने की। जब हम किसी बात को एम्फेसिस करना चाहते हैं तो हम उस बात को बार बार कहते हैं। तो इंग्लिश में पोएम के अंदर ही आर्टिस्टिक डिवाइस होती है पोइट के हाथ में कि वो रेपिटेशन यूज कर सकता है किसी बात को एम्फेसिस करने के लिए। तो इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने भी यही किया है। टू गिव ए म्यूज़िकल अफेक्ट, आपको पता था पोएम की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उसमें म्यूज़िकल अफेक्ट होता है। हमें अच्छा लगता है जब हम पोएम की रेसिटेशन करते हैं, जैसे सॉन्ग कोई गा रहा हो। द पोइट यूजेज राइमिंग वर्ड्स, और पोइट क्या यूज़ करता है पोएम में? राइमिंग वर्ड्स, तुकबंदी यूज़ करता है, सेम साउंड वाले वर्ड। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? जिसकी एंडिंग की साउंड सेम होती है वर्ड्स की, जैसे फायर, डिज़ायर, और साउंड सेम है, तो ये क्या है? राइमिंग वर्ड्स। तो इस पोएम के अंदर राइमिंग वर्ड्स भी यूज़ किए गए हैं पोएम को म्यूज़िकल बनाने के लिए। फ्यू साउंड्स हैव ऑल्सो बीन रिपीटेड, इसके अलावा कुछ साउंड भी रिपीट की गई हैं, जैसे फेवर, फायर, फेयर साउंड इज़ रिपीटेड। तो उसको हम, वो कौन सी पोइटिक डिवाइस होती है? अलिट्रेशन। अलिट्रेशन आप हिंदी में भी अनुप्रास अलंकार पढ़ते होंगे कि अनुप्रास अलंकार में भी जब व्यंजन की पुनरावृत्ति होती है तो उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इन द सेम वे इन इंग्लिश लैंग्वेज आल्सो, इंग्लिश लैंग्वेज में भी जब अल्फ़ाबेट की साउंड की रेपिटेशन होती है उसको हम अलिट्रेशन कहते हैं। ओके, लेट्स एंजॉय द पोएम फायर एंड आइस। बड़ी सिंपल पोएम लिखता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, लेकिन वो मैसेज देने वाली पोएम होती है। उसकी सारी पोएम आपने 9th में भी द रोड नॉट टेकन पढ़ी होगी, उसमें भी वो लास्ट में एक मैसेज ज़रूर देता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम की ये करेक्टरिस्टिक्स है। ओके, लेट्स एंजॉय द पोएम। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction eyes it also great and would suffice. और देखो, कई बार
पोइट जो है वर्ड के राइमिंग वर्ड्स ऐसे उनको पेयर भी बना देता है जो मैसेज वो कन्वे करना चाहता है। जैसे इसमें आप देखोगे आप फायर डिज़ायर, तो यहाँ फायर किसके सिंबल करता है, डिज़ायर को करता है। और देखो इसमें हेट, हेट भी एक हमारी फीलिंग है, हेट को वो आइस से कंपेयर करता है। तो ये पोएम बड़ा ही, इसका जो है लेक्सिकल मीनिंग, जो सिंपल वर्ड्स मीनिंग है वो सबको पता है, कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो है पोइट ने यूज़ नहीं किया है। कुछ लोग कहते हैं कि वर्ड जो है फायर में नष्ट होगा, कुछ कहते हैं आइस में। तो इसमें फायर और आइस जो है वही नहीं है, उनके सिम्बॉलिकल मीनिंग है। फायर जलना, जलना क्या, डिज़ायर, जब हमारे अंदर डिज़ायर होती है, फीलिंग्स की नोटेशन की है कि फायर किसके लिए स्टैंड्स करता है, डिज़ायर के लिए। आइस, आइस देखो जब बर्फ़ जो होती है अगर वो पिघल जाए तो पूरा संसार जो है पानी पानी हो जाएगा। ये इसमें देखो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने दूसरी जो प्रॉब्लम्स होती है, जो वर्ड्स की प्रॉब्लम है, जैसे पोल्यूशन है, हमारा ग्लोबल वार्मिंग है, उसकी तरफ भी हमारा ध्यान अट्रैक्ट किया है। तो संसार के नष्ट होने की दो वजह हो सकती है, या तो आइस या फायर, या तो हमारी हेटर्डनेस, एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर नफ़रत करती है, तो अगर वो अटैक करेंगे तो उससे भी संसार नष्ट हो जाएगा। या फिर दूसरा क्या होता है, फायर डिज़ायर हो गई कि मैं पूरे संसार पे मेरा ही दबदबा रहे, एक कंट्री दूसरी कंट्री पर ये चाहे, तो उससे भी क्या होगा, पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। तो डिज़ायर भी नहीं रखनी चाहिए इंसान को, और क्या नहीं, हेटर्डनेस भी ह्यूमन बींग्स को नहीं करनी चाहिए। इस पोएम का सिंपल सा ही जो है हमारा वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, तो आपको ये मेरे ख्याल से सबको पता ही है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर बट इफ़ इट हैड टू पेरिश टू आइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। यदि ये संसार दो बार नष्ट होगा तो हेट से भी हो सकता है, और किससे हो सकता है, हमारा टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। दोनों इनफ है, फायर भी और आइस भी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम क्वेश्चंस इसके। रीड द पोएम ट्वाइस बिफोर यू आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। मेरे ख्याल से पोएम बड़ी इजी है, आपको कोई डिफ़िकल्टी आएगी नहीं, इसके वर्ड्स भी सिंपल हैं। तो आप देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पोइट ऑफ द गिवन पोएम। तो इसका पोइट कौन है, आपको देखो ऊपर ही दे रखा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या है, द पोइट ऑफ द गिवन पोएम इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके स्टूडेंट्स, देन पिक आउट 2 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। अब मैंने बताया था राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जिनके पीछे की साउंड सेम होती है। तो इसमें देखिए आप पोएम में फायर डिज़ायर, ये क्या है, राइमिंग वर्ड्स हैं। और दूसरा पेयर आप देख सकते हैं, हेट ग्रेट। और तीसरा पेयर है आपका ट्वाइस आइस। तो इसमें कितने, 2 पेयर्स चाहिए, तो कोई भी 2। लेकिन जो राइमिंग वर्ड्स है, इसका आंसर देने का तरीका होता है। आपको कैसे इसका आंसर देना है ज़रा देखिए। जैसे पहले डिज़ायर लिखा आपने, तो डिज़ायर का राइमिंग वर्ड उसके सामने थोड़ा स्पेस दे के फिर आपको फायर, आयर आयर साउंड देखो सेम हो गई, तो ये होते राइमिंग वर्ड्स। आइस ट्वाइस, ये दोनों हैं राइमिंग वर्ड्स। तो ये उनका तरीका होता है आंसर देने का। ओके, लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। सम इन लाइन 1 रेफर्स टू, देखो सम यूज़ किया गया, रेपिटेशन की थी। सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। तो इसमें सम किसको रेफ़र करता है, एनीवन को या ह्यूमन बींग्स को, ज़रा बताइए आप, किसको करता है, ह्यूमन बींग्स को, हम इंसान्स को। वही तो अपने आइडियाज़ देते हैं कि आइस में फिनिश होगा ये संसार, या उसमें स्नो, फायर में। ओके स्टूडेंट, तो इसका आंसर क्या होगा, ह्यूमन बींग्स। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। फायर इन द टाइटल मीन्स, अब देखो फायर जो है, फायर एंड आइस, आइस किसके लिए था, हेटर्डनेस के लिए था, और फायर किसके लिए था, डिज़ायर के लिए था। लेकिन दोनों देखो इसमें नेगेटिव फीलिंग्स के लिए यूज़ हुआ है। तो इसमें दो फीलिंग है, देखो हेटर्ड और लव। तो नेगेटिव फीलिंग्स ही तो डिस्ट्रॉ करेंगी ना, वही ह्यूमन बीइंग के लिए, ह्यूमन काइंड के लिए ठीक नहीं होती। तो इसमें फायर टाइटल के अंदर किसको किया है डिस्क्राइब, हेटर्डनेस। और देखो लव भी जब ज़्यादा एक्सट्रीम वॉयलेंट वाली फीलिंग आती है तो हेटर्डनेस में ही चेंज होता है। तो इसमें फायर किसको सिंबल करता है, हेटर्ड को, नहीं कि लव को। लव सॉफ्ट फीलिंग होती है, और डिस्ट्रक्शन के लिए हार्ड फीलिंग ही यूज़ होगी, तो इसका आएगा हेटर्ड। ओके, अगर लव के पहले वॉयलेंट होता देन वॉयलेंट लव,
मे बी करेक्ट। तो अब इसका करेक्ट आंसर क्या है? हेटर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ आई इन लाइन 4? देखो आई होल्ड विद दोज, तो आई किसके लिए स्टैंड करे? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए, पोइट के लिए। तो आई इज़ द पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट इन लाइन 4। आप अपने आंसर के लिए दूसरी इसको भी आप डिस्कस देख सकते हैं। आंसर 5 का क्या है? आई इज़ पोइट इन लाइन 4। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा? इन फेवर, देखो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इन फेवर फायर द पोइटिक डिवाइस यूज्ड इज एलिट्रेशन और मेटाफर। अब देखो एलिट्रेशन मैंने आपको बताया था सेम साउंड रिपीट होती है। फेवर फायर देखो सेम साउंड, फर साउंड इज सेम। मेटाफर आपको पता ही है, हम कंपैरिजन करते हैं, मोर देन वन क्वालिटी जब हम कंपेयर करते हैं तो मेटाफर यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर फेवर फायर में फे साउंड सेम है। तो ये कौन सी पोइटिक डिवाइस है? अलिट्रेशन। मेटाफर तो आपको पता ही है क्या होता है, ही इज़ लोइन इन द वोर, तो लोइन का कंपैरिजन ही से किया है, शिवाजी इज़ लोइन इन द वोर। तो उसके अंदर वो सारी क्या होती है, ट्रेड्स होती हैं, उसको हम मेटाफर होते हम कंपेयर करते हैं इसमें। तो ये मेटाफर नहीं है, ये क्या है? अलिट्रेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। द वर्ड्स पेरिस मीन्स, पेरिस क्या होता है? डिस्ट्रैक्शन। यस, पेरिस मीन्स डिस्ट्रैक्शन। यस, तो पेरिस का क्या मीनिंग होता है हमारा? पेरिस का मीनिंग होता है डिस्ट्रैक्शन। स्पेलिंग सही लिखना, DESTRUCTION, डिस्ट्रैक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। द वर्ड सफाइस मीन्स, सफाइस क्या होता है? इनफ, सफिशिएंट। देखो इसमें सफिशिएंट का मीनिंग सफाइस होता है, लेकिन पोइट क्या होता है, अपनी लैंग्वेज में राइम देने के लिए उसने सफिशिएंट का क्या कर दिया? सफाइस। क्यों? क्योंकि सफाइस किससे हमारा राइमिंग वर्ड्स बनेगा? ट्वाइस से। तो पोएम में लिबर्टी होती है पोइट के पास कि वो राइमिंग देने के लिए वर्ड की स्पेलिंग को भी सॉर्ट कर सकता है, कई बार तो इनकरेक्ट भी कर देता है राइमिंग वर्ड्स बनाने के लिए। ओके स्टूडेंट, तो सफाइस मीन्स इनफ। यू नो द स्पेलिंग ऑफ इनफ? ENOUGH, इनफ। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ब्रीफ राइट द मेन आइडिया एक्सप्रेस्ड बाय द पोइट। तो देखो ब्रीफ में आपको बताना है कि पोइट का मेन आइडिया क्या है। अब आपने ये पोएम पढ़ी तो आपको पता ही लग गया होगा। द मेन आइडिया एक्सप्रेस्ड बाय द पोइट वाज अबाउट हाउ द वर्ड विल एंड, ये वर्ड कैसे एंड होगा। अकॉर्डिंग टू द पोइट, फायर एंड आइस आर द टू डिस्ट्रक्टिव फोर्सेज दैट वुड कॉज एन एंड टू द वर्ल्ड। या तो फायर से होगा या आइस से होगा। Fire stands for desire and ice stands for hatred. Fire spread rapidly and engulfed one's whole life. Ice stands for hatredness, which is sufficient to cause destruction of the world. तो जो हमारी फीलिंग्स हैं, डिज़ायर, फायर, इनकी वजह से ही ये वर्ड जो है नष्ट होगा। क्योंकि उस समय में वो एटम बम वाला था, तो वो ये सारी सिचुएशन जब फ्रॉस्ट ने देखी तब उसने, और देखो आपने सिंबॉलिकल पोएम्स होती है हमेशा फ्रॉस्ट की, इसमें भी जो है सिंबल्स यूज़ किए गए फायर और आइस का, नेचुरल थिंग्स का इसने कंपैरिजन किया ह्यूमन बीइंग्स की फीलिंग्स का। जो हमारी नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं, जैसे हमारी डिज़ायर में हम आग की तरह या कुछ भी लालची होती है, ग्रीडीनेस होती है, उनको इसने क्या किया है? फायर कहा है। और आइस क्या है? जब हम बिल्कुल कोई एक्सट्रीम हो जाता है तो हम आइस बन जाते हैं, बिल्कुल ही जम जाते हैं। तो वो वाली नेगेटिव फीलिंग हेट्रोडनेस में भी ऐसे ही होता है। ओके स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं लास्ट क्वेश्चन। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ दिस पोएम। देखो आप, मैंने पहले भी बताया था कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम शॉर्ट होती है लेकिन मैसेज देने वाली होती हैं। जैसे आपने वो पोएम 9th में भी पढ़ी होगी, द रोड नॉट टेकन, उसमें हमारे देखो कैरियर के ऑप्शन के बारे में बताया गया था। तो इसी तरह से इस वाली पोएम का क्या मैसेज है? इस वाली पोएम का क्या मैसेज है? इसका तो बिल्कुल क्लियर मैसेज है। द पोइट इज़ ट्राइंग टू गिव इज़ दैट नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ इटर्नल। कोई भी चीज़ इसमें परमानेंट नहीं इस संसार के अंदर।
एवरीथिंग विल पेरिस, हर चीज़ नष्ट होने वाली है, आइदर इन फायर और आइस, या तो फायर में या आइस में। तो वी शुड डस्ट नॉट फॉरगेट दिस सुप्रीम रियलिटी, हर एक इंसान को ये पता होना चाहिए रियलिटी। एंड कीप ओवर सेल्फ अबव ऑल सेल्फिश मैटर्स, जो हमारे स्वार्थ वाले मैटर्स हैं उनसे हमें ऊपर रखना चाहिए। हमें जो है अच्छी तरह से रहना चाहिए, अच्छी वाली फीलिंग्स रखनी चाहिए, एक दूसरे से नफ़रत नहीं करनी चाहिए, प्यार से रहना चाहिए। तो ये सब क्या है, इस पोएम के थ्रू रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने मैसेज दिया है। तो आई होप ये वर्कशीट आपको क्लियर हो गई है, कोई डाउट नहीं है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।